नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के उद्योग। जब हम राजस्थान के उद्योगों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उद्योग एग्जाम में पूछे जाते हैं वह है कच्चे माल आधारित उद्योग। और कच्चे माल आधारित उद्योग में कृषि आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं, रसायन आधारित उद्योग हैं, इसके अलावा अन्य उद्योग हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत काच उद्योग कि खनिज आधारित उद्योगों में राजस्थान में जो सबसे बड़ा उद्योग है वह है सीमेंट उद्योग। और सीमेंट उद्योग के बाद में खनिज आधारित उद्योगों में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वह है काच उद्योग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काच उद्योग की, और काच उद्योग के अलावा और भी जो भी खनिज आधारित उद्योग है उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों में काच उद्योग की। राजस्थान के उद्योग, इसमें हम बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग। और खनिज आधारित उद्योग में हम बात करेंगे हालांकि जब हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कांच उद्योग का अधिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन कांच उद्योग को लेके जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांच उद्योग यदि खनिज आधारित उद्योग है तो इसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, और राजस्थान में कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है, और राजस्थान में कांच के प्रमुख कारखाने या कांच बनाने के प्रमुख कारखाने कौन से हैं और कहां पे। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करें कांच उद्योग की तो कांच उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है जिसमें कच्चे माल के रूप में सिलिका यानी कि उत्तम कोटि की बालू मिट्टी, सोडियम सल्फेट, सीसा और सोरा इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यदि कांच उद्योग खनिज आधारित उद्योग है जिसमें कच्चे माल के रूप में सिलिका, जिसे हम कह सकते हैं उत्तम किस्म की
बालू रेत, सोडियम सल्फेट, सीसा तथा सोरा का प्रयोग किया जाता है। कि इसमें जो है यानी कांच बनाने के लिए सिलिका का उपयोग किया जाता है और यह भी एक अशुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। इसीलिए इस उद्योग की स्थापना भी जहां पर कच्चे माल की स्रोत प्राप्ति होती है वहां पर की जाती है। कांच उद्योग अशुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। इस कारण कांच उद्योग की स्थापना कच्चे माल के प्राप्ति स्रोत के निकट की जाती है। कि जो कांच उद्योग यह खनिज आधारित उद्योग है, लेकिन यह अशुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। इसका मतलब है कि इसमें जो कच्चा माल है उसका वजन या उसकी मात्रा तैयार माल की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसीलिए इसका उपयोग जो है नहीं, इस कांच उद्योग की स्थापना सामान्यतः कच्चे माल के प्राप्ति स्रोत के निकट की जाती है। साथ ही कांच निर्माण के लिए कच्चा माल जो सिलिका है इसे लगभग उच्च ताप पर क्या है, पिघलाया जाता है। यह भी ध्यान रखना कि कांच उद्योग में कच्चे माल को उच्च तापमान लगभग 1600 से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाया जाता है। यानी कि इसमें जो है कच्चा माल है उसको उच्च ताप पर पिघलाया जाता है और उच्च ताप पर पिघला कर जो है सिलिका से सिलिकॉन प्राप्त करके कांच बनाया जाता है। तो सामान्यतः यह ध्यान रखना कि कांच उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है और इसमें कांच उद्योग के स्थापना की जो आदर्श स्थिति मानी जाती है वह कच्चे माल के प्राप्ति स्रोत के निकट मानी जाती है। तो लागत भी कम आएगी और इस प्रकार से हम कहें कि यह भी एल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का समर्थन भी करता है। हालांकि कांच उद्योग को लेकर इस तरह के प्रश्न हमें नहीं पूछे थे, लेकिन कांच उद्योग में जो दो प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज आधारित उद्योग है या फिर
कांच उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यह 2 पॉइंट विशेष रूप से हमें कांच उद्योग के लिए पूछा जाए। अब इसके बाद आता है कि राजस्थान में कांच बनाने के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। तो देखिए, राजस्थान में कांच बनाने के प्रमुख कारखाने, कि राजस्थान में जो है कांच बनाने के प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कारखाना है वह है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। सबसे पहला है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। और यह कहां पर है, यह धौलपुर में, जिसकी स्थापना 1964 में की गई। और यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की पहली ग्लास फैक्ट्री है। तो राजस्थान में कांच बनाने के कारखानों में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। इसकी स्थापना 1964 में की गई और यह सार्वजनिक क्षेत्र में की गई। और इसकी स्थापना कहां की गई, धौलपुर में की गई। दूसरी जो पूछी जाती है वह है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, इसकी स्थापना भी कहां की गई है, धौलपुर में। और इसकी स्थापना किस क्षेत्र में की गई है, निजी क्षेत्र में की गई। यानी कि राजस्थान का दूसरा का ग्लास बनाने का या कांच बनाने का कारखाना है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। तीसरी है सेमकोर ग्लास वर्क्स। सेमकोर और इसकी स्थापना कहां की गई है, कोटा में। सेमकोर ग्लास वर्क्स कहां पर है, कोटा में। और इसकी स्थापना सैमसंग कंपनी के सहयोग से की गई, जो कि पिक्चर ट्यूब बनाती है। इसकी स्थापना है सैमसंग कंपनी द्वारा। दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और यह टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाती है। टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने वाली ग्लास फैक्ट्री कौन सी है, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। और इसके बाद जो चौथा जो है वह है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। और इसकी स्थापना कहां की गई है, भिवाड़ी में की गई। कहां पर की गई है,
भिवाड़ी में, जो कि वर्तमान में किस जिले में है? खैरथल तिजारा में। खैरथल तिजारा में। और इसकी जो स्थापना है वह कब की गई? 2008 में फ्रांस की कंपनी सेंट गोबेन के द्वारा की गई है। 2008 में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, इसका जो है प्लांट लगा हुआ है कहरानी क्षेत्र भिवाड़ी। कहरानी भिवाड़ी में लगा हुआ है, कहरानी क्षेत्र भिवाड़ी में। और इसकी जो है फैक्ट्री की स्थापना 2008 में फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी द्वारा। तो इस प्रकार से राजस्थान में कांच बनाने के 4 प्रमुख कारखाने, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में धौलपुर में 1964 में स्थापित की गई। दूसरी है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, जो कि निजी क्षेत्र में धौलपुर में स्थापित की गई। तीसरी दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी के द्वारा सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की स्थापना की गई, जो कि टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाती है। और इसी प्रकार फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी के द्वारा 2008 में कहरानी क्षेत्र भिवाड़ी में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से राजस्थान में कांच बनाने के 4 प्रमुख जो है कारखाने, लेकिन सबसे ज्यादा कारखाने कहां पर है? धौलपुर में। तो इसलिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यह ध्यान रखना कौन सा है? धौलपुर है। नोट कर देना कि राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख राजस्थान में कांच उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है? धौलपुर है। और कांच उद्योग में राजस्थान का हरियाणा के बाद वर्तमान में दूसरा स्थान है। हालांकि ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलते, लेकिन यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में जब हम खनिज आधारित उद्योगों की बात करते हैं तो उसमें सीमेंट उद्योग के बाद में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह कांच उद्योग पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग में सबसे ज्यादा विकास हुआ है सीमेंट उद्योग का। और सीमेंट उद्योग के बाद में किसका है? कांच उद्योग। इसके अलावा राजस्थान में खनिज आधारित कुछ अन्य उद्योग है जो हमें सामान्यता पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग कौन से, उन पर भी हम लोग बात करते हैं। खनिज आधारित उद्योग। और खनिज आधारित उद्योग में सिरेमिक उद्योग, और सिरेमिक उद्योग के लिए जाना जाता है बीकानेर।
यानी कि राजस्थान में सिरेमिक उद्योग का भी विकास हुआ और सिरेमिक उद्योग जो कि एक खनिज आधारित उद्योग है और इसमें कच्चे माल के रूप में चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सिरेमिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में चीनी मिट्टी का प्रयोग किया चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए सिरेमिक उद्योग जो है इसके लिए कौन सा जिला जानता है? बीकानेर। और बीकानेर में ही सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थापित। इसी प्रकार रीको के द्वारा सिरेमिक पार्क की स्थापना खारा बीकानेर में सिरेमिक उद्योग का सबसे ज्यादा विकास कहां हुआ है? बीकानेर। बीकानेर में ही सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई। साथ ही रीको के द्वारा जो है बीकानेर के खारा नामक स्थान पर सिरेमिक पार्क की स्थापना भी की गई। साथ ही सिरेमिक विद्युत अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना भी कहां की गई है? बीकानेर में की गई है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना बीकानेर में की गई। तो इस प्रकार से हमें जब हम राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों का अध्ययन करते हैं तो सीमेंट उद्योग और कांच उद्योग के बाद में जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है वह सिरेमिक उद्योग। और सिरेमिक उद्योग का जब प्रश्न आता है तो सिरेमिक पार्क या सिरेमिक कॉम्प्लेक्स के रूप में पूछा जाता है, जिसकी स्थापना खारा बीकानेर में रीको के द्वारा की गई। तो इस प्रकार से खनिज आधारित उद्योग में सिरेमिक उद्योग। सिरेमिक उद्योग के अलावा खनिज आधारित उद्योग में जो अगला उद्योग आता है वह है अभ्रक ईंट उद्योग।
अब्रक ईंट उद्योग। और अब्रक ईंट उद्योग जो है यह कहां पर है? भीलवाड़ा में। और अब्रक अधात्विक खनिज है जिसके चूर्ण से चद्दर बनाई जाती है, जिसे माइका साइट कहते हैं। कि अब्रक ईंट उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग है। क्यों है? क्योंकि अब्रक एक अधात्विक खनिज है और इसका चूर्ण बनाकर पहले चद्दरें बनाई जाती है और उन चद्दरों से फिर अब्रक की ईंटें बनाई जाती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अब्रक का भंडारण या उत्पादन भीलवाड़ा में है। इसीलिए अब्रक ईंट उद्योग का विकास कहां हुआ है? भीलवाड़ा में हुआ है। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा अब्रक का भंडारण और उत्पादन कहां होता है? भीलवाड़ा। और इसीलिए कई बार हमें अब्रक को लेके प्रश्न पूछा जाता है, तो कई बार हमें अब्रक ईंट उद्योग को लेके पूछा जाता है। और अब्रक का जब भी प्रश्न आता है तो वह भीलवाड़ा से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अब्रक की खानें, जिसको हम खनिज संसाधन के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रश्न आता है कि अब्रक ईंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो भीलवाड़ा अब्रक ईंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अब्रक से अब्रक की ईंटें बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम माइका साइट कहते हैं। इसीलिए अब्रक का हम माइका के रूप में जानते हैं। इसके बाद अगला जो उद्योग है वह है रत्न आभूषण उद्योग। और रत्न आभूषण उद्योग के लिए जाना जाता है जयपुर, जिसे हम कहते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी। रत्न आभूषण उद्योग कहां का है? जयपुर का है। और इसीलिए रीको द्वारा सीतापुरा जयपुर में रत्न आभूषण के 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की। तो रत्न आभूषण उद्योग कहां का है? जयपुर का। इसके बाद आता है संगमरमर प्रोसेसिंग उद्योग। और संगमरमर प्रोसेसिंग उद्योग कहां पर है? राजसमंद में। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा संगमरमर का उत्पादन कहां होता है? राजसमंद। और इसलिए राजस्थान में संगमरमर प्रोसेसिंग उद्योग या प्रोसेसिंग इकाइयां सबसे ज्यादा कहां पर है? राजसमंद में। इसी प्रकार
संगमरमर मंडी यहां है किशनगढ़। राजस्थान में संगमरमर की जो मंडी है वह है किशनगढ़ में। और राजस्थान में संगमरमर मूर्ति उद्योग यहां है जयपुर में। तो इस प्रकार से राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों में सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग के अलावा सिरेमिक उद्योग, अब्रक ईंट उद्योग, रत्न आभूषण उद्योग, संगमर प्रोसेसिंग उद्योग, संगमरमर मंडी और संगमरमर मूर्ति उद्योग को एग्जाम में सामान्यतः पूछा जाता है कि अब्रक ईंट बनाने का कारखाना कहां है, राजस्थान में संगमरमर प्रोसेसिंग उद्योग का सबसे ज्यादा विकास कहां हुआ है, राजस्थान में संगमरमर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, या राजस्थान में सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, या सिरेमिक पार्क की स्थापना कहां की गई। तो राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत जो भी प्रश्न हमें जिस उद्योग को लेकर पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।